हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है CSWT स्टूडेंट्स के लिए है, जो क्या है नवंबर 21 एग्जाम में, जो हमारे 13 नवंबर को एग्जाम होने वाले हैं, उसमें अपेयर होने वाले हैं उन बच्चों के लिए है कि जो हमारी CSWT की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से की जाए, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी प्रिपरेशन प्लान बनाया जाए, जिससे क्या है हमारी जो CSCT की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और हम सिक्योर हो जाएं अच्छे मार्क्स के लिए और पास होने के लिए और एलिजिबल हो जाए। नेक्स्ट स्टेज हमारा जो मेन स्टार्टिंग हो जाएगी, हमारी ऑफिशियल एंट्री हो जाएगी CS एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है CS संदीप अरोड़ा, और जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए कि एग्जीक्यूट CSWT के लिए, जिससे क्या है आपको बड़े ही आसानी से आपका थोड़े से समय में, लिमिटेड से टाइम पीरियड में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाए और आप पास भी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे हमें क्या प्लान फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या है हमारा सही समय में जो प्रिपरेशन है वो हो जाए। देखिए हमारे पास कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं आपको सही तरीका बताऊं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, मैं सबसे पहले ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये स्पेशली आप कह सकते हो उन बच्चों के लिए है, क्योंकि जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं तो उनको तो फिर उन्हीं के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे KCC टूल पे लाइव क्लासेस लगाते हैं, ठीक है, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स से बाय करके अपना क्लासेस लगा रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जैसे हम गाइड करते हैं वैसे वो क्लासेस अटेंड करते हैं। राइट राइट, तो आपको अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए CSWT में आप कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई अपना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। बट आप देखिए अपने आप को सेफ और सिक्योर करना चाहते हो तो कोचिंग ले सकते हो। राइट, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली उससे बाय कर सकते हो आप क्लासेस। या फिर क्या है, अगर आप हमारे KCC के अपना टीम के साथ जुड़ना चाहते हो, आप लाइव क्लासेस 100% लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे क्लासेस अवेलेबल हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको किस तरीके से कम्बिनेशन बना के एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट करने हैं। देखिए कुल मिला के हमारे पास 2 महीने हैं, कुल मिला के हमारे पास 2 महीने हैं। अब 2 महीने में प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी, अब 2 महीने में प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले पकड़ना है पेपर नंबर 1, साथ में पेपर नंबर 3। अब पेपर नंबर 1 किस चीज का है, पेपर नंबर 1 है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का। अब देखिए जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, काफ़ी बीच में चैप्टर जो है बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और जो इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन है उसके बारे में आगे मैं बात करता हूँ। तो जो पेपर नंबर 3 है वो है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी, बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली कोई पोर्शन नहीं है, पार्ट नहीं है, सिर्फ एक सिंगल चैप्टर है जिसकी वजह से नाम रखा हुआ है। राइट, अब देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इसमें आपका पहला चैप्टर आ जाता है टर्मिनोलॉजीज, दूसरा आ जाता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तीसरा आ जाता है लिसनिंग स्किल्स, बिजनेस कोरस्पोंडेंस, ई कोरस्पोंडेंस, उसके बाद आपका आ जाता है MIS। ठीक है जी, ये चैप्टर आपके आ जाते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। ठीक, अब देखिए इसमें से जो बहुत ही मतलब सिंपल आसान चैप्टर है वो है टर्मिनोलॉजी। वैसे तो सारे बहुत आसान है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। टर्मिनोलॉजी में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, पर ये दोनों चैप्टर जो हैं इंस्टीट्यूट के सबसे फेवरेट पोर्शन में से एक है। ठीक है जी, तो इन 2 चैप्टर्स पे बहुत ही शानदार तरीके से आपको पकड़ बनानी है। और दूसरी चीज़, यही जो 2 चैप्टर्स हैं ये आपके पेपर नंबर 4 के साथ भी काम आने वाले हैं, स्पेशली नवंबर 21 एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद बाकी जो है नॉर्मल है, बहुत ही आसान इजी इजी चैप्टर है। कुछ कंटेंट ऐसा है बीच में तो जनरल चीज़ें आपको आएंगी, ईमेल क्या होता है, ईमेल एटिकेट्स क्या होते हैं, एक अच्छी ईमेल होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें समझनी होती हैं, बहुत ही जनरल सी बातें आती हैं। ठीक, उसके बाद आपको इसमें ग्रामर एंड इंग्लिश आ जाती है। ठीक है जी,
अब ग्रामर एंड इंग्लिश आपने अगर देखी है बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तो बहुत ही आसानी से उसको आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने की देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको देखने को आएगा कि ये मैंने पढ़ी हुई हैं। और कुछ चीज़ें आपको 20-25% आप कह सकते हो पोर्शन जो आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर आपको चीज़ें वो इंटरलिंक की होंगी जो पहले आपने पढ़ रखी है, +2 तक इंग्लिश पढ़ रखी है, राइट। उसके बाद साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट और करना है जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। अब देखिए, ये दोनों सब्जेक्ट आपको 1 महीने में ख़त्म करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसके जो चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कि सबसे पहला है डिमांड एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम। ये 3 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पकड़ बना के करने हैं, क्योंकि ये 3 चैप्टर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर का आपका पेपर नंबर 3 है, तो इसको आप समझ के चलिए कि 50% ये 3 चैप्टर में से कवरेज है। 50% सिलेबस जो है इन 3 चैप्टर में से ही कवरेज होती है, ठीक है जी। तो अब देखिए, कोई ये चीज़ कोई गारंटेड नहीं होती, यहाँ पर कुछ जो इंस्टीट्यूट ने क्राइटेरिया जो है वो फिक्स नहीं कर रखा। दूसरी चीज़, कोई किसी तरीके का एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको मिलते नहीं हैं, मतलब घर ले जाने के लिए नहीं मिलते, ना ही आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। अगर किसी के पढ़े भी हुए हैं तो वो बहुत ही, मतलब समझिए वो फ्रॉड तरीके से पढ़े हुए हैं। कोई इंस्टीट्यूट, जब इंस्टीट्यूट ही नहीं देती तो उनके पास कहाँ से आ गए? जब आपके पास बच्चे के पास वो रिलीज ही नहीं होते, स्क्रीन पर रिलीज नहीं हो सकते, स्क्रीनशॉट आप ले नहीं सकते, तो वहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ गए? उनके पास क्वेश्चन कैसे आ गए, राइट। इस चीज़ को चलो छोड़िए, लीव करिए। तो डिमांड एंड सप्लाई है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, नेशनल इनकम है। ये 3 चैप्टर पे बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, बहुत अच्छे से। मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करने को कह रहा हूँ, जितना इंस्टीट्यूट में मटेरियल दिया हुआ है प्लस वो कीजिए तसल्ली से, प्लस प्लस जो मॉक टेस्ट पेपर है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारी केसीसी ट्रोल की ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो इंस्टॉल कर लीजिए बच्चों। आपको वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट केसीसी के तरफ से, आपको जो CSWT का कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है, राइट। आप CSWT में जाओ, कोर्स सेलेक्ट करोगे जब आप, तो आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट दिखाई देंगे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी, और बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्मूथली आपको रन करने को मिलेगा वहाँ पर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। और उससे बड़ी बात, जो बच्चे बुक्स यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल भी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हमारे नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, PDF नोट्स जो हैं वहाँ पर मिल जाएंगे कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स के, चारों सब्जेक्ट्स के। और कुछ जो फ्री लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हमने डाले हुए हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे देखने को, राइट, अगर आप किसी तरीके की आपकी हेल्प हो सके उसमें। तो ये 3 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पकड़ बनाने के करने हैं। स्टडी मटेरियल जो हमारे नोट्स हैं अगर आप वहाँ से कर लेते हैं, प्लस साथ में मॉक टेस्ट कर लेते हैं, सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है, राइट। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ई बुलेटिन और ICSI की मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी कवर कर दी है हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ में। हमारे जो खुद की मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसमें ICSI की हमने ऑलरेडी मटेरियल कवर कर दिया हुआ है। इसलिए अगर आप सिर्फ 2 ही चीज़ें देखिए, नंबर 1 हमारे जो नोट्स हैं उसमें इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी कवर है 100%। दूसरी चीज़ हमारे मॉक टेस्ट पेपर, दैट्स इट। तीसरा चीज़ आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। मैं आपको अश्योरेंस देके कहता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। और इसके साथ आपको इंडियन यूनियन बजट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। उसके बाद शेयर कैपिटल आ जाता है, ठीक है जी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है इधर बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके नाम पे ये चैप्टर है पूरा, बुक है, सॉरी, बिजनेस एनवायरनमेंट आ जाता है, राइट। ये चैप्टर हमारे जो आप कह सकते हो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है जी। ये आपके इनमें से इंडियन यूनियन बजट, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है,
ठीक है जी। तो इसके अलावा जो हमारे एक दो चैप्टर बचते हैं वो नॉर्मली हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो है, और आपका नेशनल इनकम है, ओ नेशनल इनकम कह रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी, सॉरी। इंडियन इकोनॉमी जो है इसमें कुछ ही मटेरियल ऐसा है जो एग्जाम में आने वाला है। अब आपके पास बहुत सारा वहाँ पे लर्निंग कंटेंट होगा, तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपको नंबर्स देख के पता लग जाएगा यार एक साल की 4%, अगले साल की 6%, 5%, 10%, 9%, इतना कुछ मटेरियल दे रखा है, तो आप पॉसिबल कैसे है उसको याद करना, नहीं है। इसलिए छोड़ दीजिए उसको, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका इतना दिमाग हाँ वाकई बहुत तेज है तो आप कर सकते हैं, तो ठीक है, दैट्स इट, ओके। अदरवाइज नॉर्मली तो उसको करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया, ये आपका टारगेट होना चाहिए, आपका सितंबर के मंथ में लास्ट तक हो जाना चाहिए, ठीक है जी। अब उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर में आपको एक सब्जेक्ट है आपका लीगल एप्टीट्यूड, मतलब पेपर नंबर 2, ठीक है। और इसके साथ आप करिए लॉजिकल रीजनिंग, या फिर पहले करिए करंट अफेयर, ठीक है। ये कौन सा है, 2A है, 2A लीगल एप्टीट्यूड। और साथ में आप करिए पेपर नंबर 4 करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका बहुत ही थोड़ा सिलेबस है, इसलिए बहुत ही थोड़े समय में हो जाएगा, हार्डली एक हफ्ते में आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। करंट अफेयर के लिए आप ICSI के ई बुलेटिन्स अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिए, ठीक है। जो लेटेस्ट ई बुलेटिन्स हैं खास करके उनके ऊपर बहुत ही अच्छे से पकड़ बनाइए, उसको कंप्लीट अच्छे तरीके से देखिए आपकी। और ICSI का जो स्टडी मैट है या फिर हमारे नोट्स, ठीक है, वो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ नोट्स वाली बात नहीं है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, क्योंकि करंट अफेयर तो देखिए ना, उसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से करंट अफेयर दिए जा रहे हैं वो आपको वहाँ पर पढ़ने हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आपका ये एक हफ्ते बाद खत्म हो गया। लीगल एप्टीट्यूड में आपको पता है काफ़ी लेंथी है, लीगल एप्टीट्यूड ही सबसे लेंथी है, इसलिए मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड ही सबसे बाद में बोल रहा हूँ। फिर आपका करंट अफेयर जैसे ही खत्म होता है, साथ में ही आपको आपका लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन करना है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन करना है जो बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ वीडियोस आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगी, बाकी कंटेंट आपको सेल्फ स्टडी में करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। तो लास्ट आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जो लीगल एप्टीट्यूड है बहुत ही अच्छे तरीके से तसल्ली से करिए, समझ समझ के करिए, क्योंकि ये आगे भी बहुत काम आने वाला है। लीगल एप्टीट्यूड ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जीक्यूटिव में काम आएगा, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको आगे एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में काम आने वाला है, इवन इवन फॉर ए सिंगल मार्क, ठीक है जी। इसलिए लीगल एप्टीट्यूड को बहुत ही एक कहते हैं ना, अच्छे तरीके से, एक परफेक्ट वे में, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसको पढ़िए, समझिए, चलने दीजिए प्यार से, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, जितना भी आपको लगता है, ठीक है ना। तो जितना आपके पास टाइम देने के लिए है, ना हमने सोच रखा है कि इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम है ही नहीं, ठीक है ना। कोई मान लीजिए कॉलेज जाते हैं आप, तो उसके लिए भी टाइम हर बंदे के पास लिमिटेड होता है, इस कॉलेज की वजह से, है ना। तो इसलिए जितना आपके पास टाइम लिमिटेड अवेलेबल है उसको उस हिसाब से दीजिए इसको। तो साथ साथ आपको एटलीस्ट जो 15 दिन पहले, जो आपके देखिए 13 नवंबर को एग्ज़ाम है, आपके पास अप्रॉक्स 1 से 12 नवंबर तक 12 दिन बचते हैं। 12 दिन अच्छे से रिवाइज करिए। एक चीज़ और, रिवाइज जो करिए ना, देखिए बच्चे क्या करने लग जाते हैं, क्वेश्चन आंसर अपना रिवाइज करने बैठ जाते हैं। कभी भी एक बात बताइए, क्वेश्चन आंसर करने से आपकी प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं होता कि आपको नया पॉइंट पता लग जाता है, याद हो जाता है। वो MCQ जितने मर्जी पढ़ते रहो, MCQ जितने मर्जी नए नए पढ़ते रहो, अगर आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज देखोगे ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वाकई टोटली स्टडी मटेरियल बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से उठा के आपको क्वेश्चन बना दिए, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन लार्ज कर दिए, जिससे क्या होगा, बच्चे को कोई फायदा नहीं होगा और रिजल्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अलग अलग जगह पे क्या करते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग
देखते हो वीडियो, या फिर मैं नहीं कहता कि मेरी देखो, किसी की भी अगर आप वीडियो देखते हो, अभी देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, जब भी आप देख रहे हो, एक ही बंदे की सजेशन मानो, ठीक है ना। गुरु कहते हैं ना एक ही बनाना चाहिए। तो आप जगह जगह पे अगर आप एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते रहते हो, वहां से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं, कंफ्यूजन बिल्टअप हो जाएगी। कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा, कंफ्यूजन बिल्टअप हो जाएगी, ठीक है जी। इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, रिलैक्स मोड में चलने दीजिए। रिवीजन हमेशा जो होती है ना, जो पहले पढ़ा हुआ होता है उसी की रिवीजन होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले पढ़ लिया आपने, फिर अब नए अपना रास्ते में चल पड़े हो। अब आप लास्ट में 12 दिन में कुछ और नोट्स कहीं से मिल गए, अच्छे नोट्स आपको दिखे तो वहां पे चल दिए, ठीक है जी। कहीं और आपको लग रहा है जी टेस्ट सीरीज, वो कोई बंदा कहता है यार टेस्ट सीरीज बड़ी अच्छी है, तो आप वहां पे चल दिए। और जिससे होगा क्या, कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा, डाउन होगा आपका कॉन्फिडेंस। इस चीज़ को समझिए, अदरवाइज बहुत तगड़ी मार लगेगी आगे जाके एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। प्लस आपको रिवीजन जो है, जो आप आज की डेट में पढ़ोगे वही रिवीजन में आपको उन चीज़ों को रिवाइज करना है, रिपीट करना है। देखिए प्रोविजन से बात थोड़ी ना छीन जाती है। आप एमसीक्यू ज़्यादा करते जाओगे उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। एमसीक्यू तो देखने के लिए है कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ा था मुझे समझ आया कि नहीं आया, किस तरीके का पैटर्न आ रहा है एग्जाम का, ठीक है ना, किस तरीके के क्वेश्चन मुझे पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक मैं रिकमेंडेड वे बोलूँगा कि आपको 2 महीने में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है CSWT के लिए, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आया, लगा कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।